हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एसके भारती सर। आज हम लोग पुनः सीखेंगे सिनोनिम्स। आज पुनः हम लोग 10 वर्ड ऐसे देखेंगे जिसका सिमिलर वर्ड आज साथ साथ में आप पढ़ पाएंगे और सीखेंगे। तो जो सबसे पहला वर्ड है आपका वो है म्यूट। देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपका म्यूट। हम लोग मोबाइल में म्यूट करते हैं। क्या करते हैं? आवाज को एकदम शांत कर देते हैं। आवाज को एकदम शांत कर देते हैं, डम कर देते हैं। म्यूट और डम ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। म्यूट एंड डम एक दूसरे का सिनोनिम है। तो यदि फर्स्ट वर्ड की हम बात करें तो पहला वर्ड हम लोगों का है म्यूट। म्यूट कर दिया है, कहते हैं ना, इसने म्यूट कर दिया है, शांत कर दिया है। यहां पर शांत किस चीज को करने के लिए कह रहा है? आवाज को शांत कर देना। मोबाइल में हम लोग साइलेंट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, डम कर देते हैं। तो म्यूट डम का अर्थ होता है साइलेंट कर देना बच्चों, साइलेंट कर देना, आवाज को साइलेंट कर देना। दूसरा वर्ड से पहले एक सेंटेंस जैसे करता है कि राइट नाउ माय मोबाइल इज इन साइलेंट मोड, म्यूट मोड एंड डम मोड। तो म्यूट है, साइलेंट है या डम है, आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है मेरा एक दोस्त प्रूडेंट है। मेरा एक दोस्त प्रूडेंट है। प्रूडेंट है, प्रूडेंट है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान है, तेज है। बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, तेज है। कह रहा है बुद्धिमान है, तेज है। मेरा एक फ्रेंड, माई वन फ्रेंड, माई फ्रेंड इज वाइज, माई फ्रेंड इज प्रूडेंट है। माई फ्रेंड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है स्टूडेंट्स, तीसरा वर्ड आपके पास है वो है ग्रेविड। ग्रेविड, ध्यान से देखिएगा, आपको कोई पूछ दे कि आर यू ग्रेविड तो घबरा मत जाइएगा। याद रखना है ये स्त्रियों के लिए यूज होता है, ये स्त्रियों के लिए यूज होता है। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट को हम ग्रेविड कहते हैं। तो यदि कोई लड़का को पूछ दिया जाए कि आर यू ग्रेविड तो कहेंगे नो, क्योंकि ये ग्रेविड केवल औरतें होती है। तो इसलिए ग्रेविड वर्ड जो है आज आप नया सीखेंगे। प्रेग्नेंट वर्ड से आप पहले से परिचित हैं कि प्रेग्नेंट का मतलब होता है गर्भवती होना, लेकिन एक नया वर्ड के रूप में आज आप सीख लीजिए ग्रेविड का भी अर्थ होता है गर्भवती होना। और जैसे आप एक नए वर्ड के तौर पे सीखे होंगे, एक नया वर्ड के तौर पे आप सीख सकते हैं, उसे हम कहते क्या है? कंसीव कर गई है। कंसीव करना का भी मतलब होता है गर्भवती हो जाना। कंसीव करना का भी मतलब होता है गर्भवती हो जाना। आगे बढ़ते हैं कि माई फ्रेंड इज फीवल, मेरा दोस्त कमजोर है। माई फ्रेंड इज फीवल, बच्चों फीवल का मतलब होता है कमजोर, वीक। माई फ्रेंड इज वीक, माई फ्रेंड इज फीवल। माई फ्रेंड इज वीक, माई फ्रेंड इज फीवल। फीवल और वीक दोनों का अर्थ होता है कमजोर होना। फीवल एंड वीक दोनों का अर्थ होता है कमजोर होना। आई एम वीक इन इंग्लिश, रवि इज फीवल इन इंग्लिश। रवि मैथमेटिक्स में कमजोर है, रवि इज फीवल इन मैथमेटिक्स, वीक इन मैथमेटिक्स। तो ये याद रखना है। फीवल का अर्थ क्या होता है बच्चों? फीवल का अर्थ होता है कमजोर। अब आपके पास एक वर्ड आया है अगली, इसको कहते हैं कुरूप। अगली को कहते हैं कुरूप, भद्दा, और इसे हम अंग्रेजी में सिनोनिम के रूप में लिखेंगे हेटफुल। अगली को हम लोग कहते हैं हेटफुल, क्रूप हेटफुल कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। हेटफुल कहते हैं, क्रूप कहते हैं अगली। राधा इज एन अगली गर्ल, राधा इज एन अगली गर्ल, राधा इज एन अगली गर्ल। ध्यान रखना है, अगली और हेटफुल का अर्थ होता है क्रूप। इसके बाद याद रखना है आपको सॉलिसिट। सॉलिसिट का अर्थ होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। प्रार्थना करना, प्रे करना, रिक्वेस्ट करना। सॉलिसिट करना का मतलब होता है बिसीच करना। विसीच और सॉलिसिट का अर्थ होता है रिक्वेस्ट करना। आई रिक्वेस्ट यू,
आई विसीच यू, आई सॉलिसिट यू, बेसीच यू, रिक्वेस्ट यू, प्रे करना, सॉलिसिट करना, बेसीच करना, रिक्वेस्ट करना मतलब आग्रह करना, प्रार्थना करना। तो इसके लिए हम लोग सॉलिसिट वर्ड का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है, सॉलिसिट और विसीच का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स। सॉलिसिट और विसीच का अर्थ होता है रिक्वेस्ट करना। उसके बाद आपका 7th जो वर्ड है स्टूडेंट्स याद रखना है वो है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का अर्थ क्या होता है बच्चों, गहरा, किसी चीज का गहरा प्रभाव पड़ना, डीप इसको कहते हैं सिनोनिम के रूप में। देयर इज अ डीप इफेक्ट ऑफ दिस कलर इन आवर माई माइंड। प्रोफाउंड मूड में, प्रोफाउंड और डीप का मतलब होता है गहरा, बहुत ज्यादा गहरा होता है। डीप और प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा, डीप मूड में है, प्रोफाउंड मूड में है, इसे हम गहरा कहते हैं, इसे हम गहरा कहते हैं। 8वां आपका वर्ड है फेकंड, 8वां आपका वर्ड है फेकंड, इसे हम उपजाऊ कहते हैं, उपजाऊ कहते हैं, इसे हम फ्रूटफुल कहते हैं, उपजाऊ कहते हैं। दिस लैंड इज फ्रूटफुल, दिस लैंड इज फर्टाइल, दिस लैंड इज फ्रूटफुल। फेकंड फर्टाइल भी कह सकते हैं, इसे हम फर्टाइल भी कहते हैं, फ्रूटफुल भी कहते हैं और फर्टाइल भी कहते हैं, फर्टाइल का भी अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल का भी अर्थ होता है उपजाऊ। फेकंड का अर्थ क्या कर रहा है, उपजाऊ। फेकंड का अर्थ होता है फ्रूटफुल या उपजाऊ। नेक्स्ट जो वर्ड है 9th में वो आपका वर्ड है, ध्यान से देखिए, 9th जो वर्ड है आपका वो है फैंटास्टिक, अद्भुत या इसे भव्य भी कहते हैं, भव्य। वंडरफुल से हम इसे संबोधित करेंगे, वंडरफुल कहते हैं इट इज वंडरफुल मोमेंट, इट इज अ फैंटास्टिक मोमेंट, ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है, इट्स अ वंडरफुल। तो वंडरफुल और फैंटास्टिक का अर्थ होता है बहुत सुंदर, भव्य। और लास्ट वर्ड है बच्चों चाइल्ड। मम्मी पापा हमें डांटते हैं तो डांटने के लिए वर्ड यूज होता है चाइल्ड या रिब्यूक, चाइल्ड रिब्यूक को हम या स्कोल्ड वर्ड भी यूज करते हैं इसके जगह पर, स्कोल्ड वर्ड भी यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है डांटना। माई फादर स्कोल्डेड मी यस्टरडे, मेरे पिताजी ने मुझे कल डांटा। माई फादर चाइल्डेड मी यस्टरडे, मेरे पिताजी ने कल मुझसे डांटा। तो स्कोल्ड, रिब्यूक्ड और जो चाइल्ड है, स्कोल्ड है और रिब्यूक है, सभी का मतलब होता है डांटना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, म्यूट का डम होगा, प्रूडेंट का वाइज होगा, ग्रेविड का प्रेग्नेंट होगा, फीबल का वीक होगा, अगली का क्रूप होगा, सॉलिसिट का बिसीच होगा, प्रोफाउंड का डीप होगा, फेकंड का फ्रूटफुल कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं, उपजाऊ कहते हैं, फैंटास्टिक वंडरफुल मोमेंट। एंड 10th वर्ड है आपका चाइल्ड रिब्यूक, डांटना। थैंक यू, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।